Good morning, students. There is a problem, and problem is this: ABC is a triangle. ABC is a triangle with sides AB is equal to AC. AB और AC इसमें इक्वल है, तो हम लोग कंक्लूजन से जानते हैं, डेफिनेशन से जानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल है, देन ट्रायंगल विल बी एन आइसोसेलस, ट्रायंगल आइसोसेलस होगा। तो ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया। जो भी इसका हमको अभी तक पढ़े हैं प्रॉपर्टी, इसका अभी एक थ्योरम का इंट्रोडक्शन चल रहा था, दूसरा एक हमने वीडियो के माध्यम से भेजा था इसके पहले का क्लास में। तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा। इजी क्लियर? ये क्लियर है कि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें इक्वल साइड का मिड पॉइंट AB और AC का मिड पॉइंट E और F है। देन वी हैव टू शो BF इज इक्वल टू CE। तो हमको BF और CE इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो ये टेक्निक भी होनी चाहिए कि आइसोसेलस ट्रायंगल है तो हम लोग थ्योरम 7.2 को अप्लाई करेंगे, उसी के बेस पर चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग BF और CE देखते हैं कि BF और CE कहाँ है। BF और CE, तो BF को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं और CF को, तो देखते हैं कि ट्रायंगल क्या बनता है। तो BF से ट्रायंगल ABF कंसीडर कर सकते हैं और CF से ACE कंसीडर कर सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या बना, ABF और ट्रायंगल ACE में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज इट इज गिवन ट्रायंगल ABC is a triangle with side AB is equal to AC। यहाँ क्लियर नहीं दिए हुए है कि आइसोसेलस है, लेकिन हम लोग को समझना है बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। तो AB is equal to AC, it is given। एंगल A is equal to एंगल A in both triangle ABF and ACE, एंगल A is common, एंगल A is equal to एंगल A। After that AB is equal to AC, AB is equal to AC, half of AB is equal to half of AC हम लोग लिख सकते हैं। दोनों तरफ हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए एज पर इक्विलिट्स रूल। इक्विलिट साहब का कहना था कि अगर किसी सेम थिंग से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो रिलेशन विल रिमेन सेम। तो हमने 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, तो 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 AC हो जाएगा। और 1/2 AB इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AE और EB, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट, सो दैट इट कैन बी रिटन एज AE और BE बोथ can be written, but we have to use useful part, because we have to prove triangle ABF is congruent to triangle ACE। तो 1/2 AB के लिए अगर हम लोग ये AF लिखें, ये AF और 1/2 AC के लिए हम लोग AF लिख दें और 1/2 AB के लिए हम लोग AE लिख देते हैं।
ये पार्ट, बिकॉज ये ट्रायंगल बना तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। तो ये हो गया, तो एस साइड, यहाँ हो गया साइड, यहाँ हो गया इंक्लूडेड एंगल। ये हो जाएगा हमारा ए दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए एफ इज इक्वल टू ए ई और ए बी इज इक्वल टू ए सी। एफ इज इक्वल टू ए ई कैसे आया? इस रिजल्ट से, हाफ से दोनों तरफ हाफ हम लोग कर दिए, बिकॉज ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब हम लोग को देखना है बी एफ और सी ई, बी एफ और सी ई। तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू बी ई और बी एफ इज congruent, बी एफ इज ए बी ई एंड ए सी ई। therefore बी एफ इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये हमारा रिजल्ट आ गया, और यही हमारा जो है सो कैसे आया? बाय सी टी। थैंक यू स्टूडेंट।